नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेस्ट इंडिया न्यूज़ और मेरा महेंद्रपाल सिंह। नगला बिंदु बमरौली कटारा फतेहाबाद रोड आगरा। गोवर्धन मठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के अमृत वचनों के साथ पेश है ये हमारा कार्यक्रम। जो आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है स्वामी जी का, तो ये कार्यक्रम के बारे में जरा विस्तार करता है। पूज्य शंकराचार्य जी का कल हमारे गांव आगरा में उनका शुभ आगमन हुआ था, तो उनका कल कार्यक्रम प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रहा था शाम को, और आज अभी कुछ देर बाद प्रश्नोत्तर, संवाद और गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को 5 बजे धर्म सभा का आयोजन होगा। और ये सौभाग्य है कि वो हमारे गांव, हमारे घर पे उनका प्रवास है। ये हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गर्व महसूस करते हैं इस पर। दिव्य दर्शन और अमृतवाणी से सभी लोग धन्य होंगे। और फिर एक बार हम गुरु जी का अभिनंदन वंदन करते हुए करते हैं आपके माध्यम से। कार्यक्रम होगा और शाम को 5 बजे विशाल धर्म सभा का आयोजन करेंगे और दिव्य दर्शन देंगे। हम सब लोग उनके दिव्य दर्शन से, उनकी मतलब दिव्य वाणी से अभिभूत होंगे और हम सब लोग बड़ा उत्साहित हैं। पूज्य गुरु जी हमारे यहाँ पर बने। हमें शंकराचार्य जी के सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये हमें बड़े अंदर से हर्ष हो रहा है, कहने के लिए शब्द नहीं है। श्री ठाकुर हरिंद्र सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने जो कार्यक्रम क्षेत्र के लिए जनता के लिए रखा है, यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर है। क्षेत्र की जनता को इस कार्यक्रम से स्वामी जी के दर्शन होंगे और उनकी वाणी से हमें बहुत कुछ अच्छाइयाँ प्राप्त होंगी, बुराइयाँ खत्म होंगी, अच्छाइयाँ प्राप्त होंगी। संत जी के दर्शन करेंगे पूरा क्षेत्र। इसके लिए ठाकुर हरिंद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सोनू वर्मा शुभ नाम है मेरा। आज के कार्यक्रम में गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम है, जिसको भी संत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा इसके अंदर। और हमारा मानना है कि जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो धरती स्वर्ग बन जाती है। आज इस पावन अवसर पर जो हमारे बड़े भाई ठाकुर हरिंद्र सिंह जी का आज यहाँ पर जो प्रोग्राम है, उसका आज हम दर्शन के लिए गुरु शंकराचार्य जी के आए हैं। आयोजन जो रखा है श्री हमारे भाई ठाकुर हरिंद्र सिंह द्वारा गांव की जनता की अच्छाइयों के लिए, भलाइयों के लिए, और इससे हम लोगों को अच्छाई मिलेंगी और जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी। स्वामी जी के दर्शन होंगे और उनकी वाणी से हमें बहुत ही सुनने में आनंद प्राप्त होगा। आज का कार्यक्रम ये यहाँ धर्म सभा का है, जो है शंकराचार्य जी जो स्वामी जी हैं, ये महाराज जी, इनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें भाई साहब हरिंद्र सिंह जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ। और ये हम सभी आगरा वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की और फख्र की बात है
कि आज हमारे आगरा की धरती पर स्वामी जी का यहाँ पदार्पण हुआ है और उनके प्रवचन और उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी लोगों को मिल रहा है। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। ये आयोजन हो रहा है और इसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। जागरूक होने के लिए जब तक यहाँ आएंगे नहीं तब तक तो हो भी नहीं सकते। धर्म का ज्ञान तो तभी होगा ना जब हम किसी लोगों से जुड़ेंगे, जब उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो। हाँ, मेरा नाम दिव्यांशी। तो मेरा भी यही कहना है, जैसे आपने नारी सशक्तिकरण की बात करी, तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि नारी सशक्तिकरण है क्या, तब तक हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान का केंद्र, हम यहाँ आ रहे हैं, लोगों मतलब गुरुजी को सुन रहे हैं और हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में मतलब जानने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत बड़ा मतलब मैं उन्हें धन्यवाद करूँगी कि वो यहाँ आए। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। हमारा प्यारा हिंदू करुणा सिंधु से, हमारा प्यारा हिंदू देश। नारायण नारायण। महाराज जी से मेरा एक सवाल था कि जैसे कि आगरा एक शिव नगरी है, एक समय काल में यहाँ कुछ विकृतियाँ आ गई, कुछ चीज़ें विध्वंस कर दी गई, तो क्या उनकी वापसी संभव है? विकृत किया गया किसी तंत्र के नाम पर। वस्तुस्थिति है कि उसका नाम था तेजो महल शिवालय, जयपुर में उसके अधीन था। आप लोग मूल नाम को लेना प्रारंभ करें, तेजो महल शिवालय। बृहदारण्यक में भी उसका उल्लेख है। बृहदारण्यक में आगरा के मूल नाम का उल्लेख है आगरा। और प्राचीन यहाँ तक कि उपनिषद में भी आगरा का मूल नाम है बृहदारण्यक में आगरा। जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वो पूरी कैसे होगी आज के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं? पहली बात यह है कि राजनीति की राजनीति की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर स्थापित करनी होगी। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की और विकास की परिभाषा यह है: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सवितत्पर व्यक्तियों समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सवितत्पर व्यक्तियों समाज की संरचना, विकास और राजनीति की विश्व स्तर पर यह परिभाषा है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता यह राजनीति का उद्देश्य है। सनातन सिद्धांत, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने पर हिंदू राष्ट्र की स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत होगी। पर गौ माता का जो वध हो रहा है, ये कैसे रोका जा सकता है? जंगम प्राणियों की उपयोगिता का अपहरण कर लिया। इस तथ्य को ठीक से समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में अकूट का दर्शन कहीं कहीं होता है। ट्रक, ट्रैली, ट्रैक्टर आदि ने ऊँट की उपयोगिता को समाप्त कर दी। ऐसे ही गोबर आदि से खेती का प्रकल्प लुप्तप्राय है। खेती में
बैल शान आदि का उपयोग भी लुप्तप्राय है। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण गौरक्ष वाणिज्यम कहा गया। वाणिज्य और कृषि के मूल में बीच में है गौरक्ष, गोपालन व सेवा। वाणिज्य में हृष्टपुष्ट गोवंश का उपयोग न होकर गोमांस का उपयोग हो रहा है। कृषि में भी बैल का उपयोग न होकर गोबर आदि का उपयोग न होकर कृत्रिम खाद का ट्रैक्टर आदि का उपयोग हो रहा है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गोरक्षा के लिए आवश्यक है कि कृषि और वाणिज्य पोषक और गोवंश के। इस देश में गोहत्या बंद हो तो किस प्रकार बुरा न माने प्रधानमंत्री जी। उन्होंने गोहत्यारों को गुंडा न कहकर गोरक्षकों को गुंडा कहा। जिस देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व के पक्षधर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था गोरक्षक गुंडे। गोहत्यारों का हौसला जो प्रधानमंत्री बुलंद कर चुके हैं, कभी अपनी बात पर उनको खेद का अनुभव न किया। जिस देश के प्रधानमंत्री गोरक्षकों को गुंडे कहते हैं, गोहत्यारों के चपेट से गोवंश को मुक्त करने वाले को जो प्रधानमंत्री गुंडे कह रहे हैं, तो उनका रुख किधर है, समझने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने सोचा होगा कि गोरक्षकों को गुंडे कहा जाएगा, इसीलिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी क्या। जिस देश के प्रधानमंत्री गोरक्षकों को गुंडे कहते हैं, उस देश में गोहत्या का मार्ग प्रशस्त है, गोपालन का मार्ग अवरुद्ध है। अब आप लोग स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित कीजिए ताकि प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़े कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रमाद सत्तारूढ़ता का परिचय देकर गोवंश की हत्या को प्रोत्साहित किया। मेरा प्रश्न है कि हमारे धर्म ग्रंथ वेद में या पुराण, हमें इनमें से किसको पढ़ना चाहिए? ठीक है, संस्कृत जानते हैं क्या? जी थोड़ी। क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। लखनऊ पब्लिक हो गया नहीं आया हो। हमारे देश में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध रहते हैं, क्या हम सभी एक हैं? बैठिए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा ने जैन, बौद्ध, सिख हिंदुओं को हिंदू ही बौद्ध मैं कह रहा हूँ, फिर से सुनिए। जैन, बौद्ध, सिखों को भी भारतीय संविधान की 25वीं धारा ने हिंदू घोषित किया। आरक्षण के ज्ञानों में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को हिंदुओं से पृथक कर लिया। आरक्षण देवी की कृपा है, वीपी सिंह की कृपा। आरक्षण का कलंक दिया वीपी सिंह ने, उसका अनुगमन करने के लिए हर राजनीतिक दल आजकल बाध्य है, जबकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त था। इससे बढ़िया आरक्षण की क्या विधा हो सकती है। नाम विजय कपूर। मेरा प्रश्न आपसे नहीं, बहुत समय से दिमाग में कर रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। प्रकृति प्रधान या माया की अभिव्यक्ति होती है। उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, वायु से तेल, तेल से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति होती है। आकाश में केवल एक गुण है, शब्द, कारण की और कारण में रहने वाले गुण की अनुगति कार्य में होती है। इस दृष्टि से वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस 5 गुण हैं। ये जो 5 भूत हैं, यही शरीर और संसार के उपादान सिद्ध होते हैं। 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक प्रपंच है। सांख्य वेदांत योग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का अर्थ यही हुआ, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेल, तेल से जल, जल से पृथ्वी,
इन 5 भूतों के संभाव के रूप में हमारे आपके शरीर में विख्यात है। क्या मृत्यु के पश्चात ऐसी कुछ रिसर्च संभव है, जैसे कि जीवन प्रारंभ होता है जहाँ की गुणसूत्रों से, एक्स से, वाई से, उसके बारे में बहुत सारी साइंस ने रिसर्च करी है। क्या ऐसा संभव है कि मृत्यु के पश्चात इंसान का रिसर्च तो संभव होगा? इस बारे में बहुत कम यम यम वापस स्मरण भावम कलेवरम शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे नर भरत अब हुए मृग भरत का मौलिक स्वरूप क्या था? राजर्षि भरत, जिसके नाम पर जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र गुरुदेव के दुर्विपाक से देह त्याग के अवजली पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति बन गई। उस मृगाकार वृत्ति ने मृग दंपति के द्वार से उनको मृग शरीर प्रदान किया। देह त्याग के ठीक पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का भाव राज्य में शरीर बनता है, उसी के अनुसार पुनर्भव की प्राप्ति होती है। डॉक्टर गोविंद कुमार गौतम ने विशेष प्रश्न के लिए राजस्थान से आपके पास आया। धन्यवाद। मैंने पता करा आप रायपुर थे और अगला प्रवास आपका दिल्ली था, तो योग समझो से देवी मुझे आप यहाँ मिले। और मैं भाई यहाँ से रहे हैं, भोजन कराना बहुत दूर से है। हाँ आगे। और भगवान मेरा प्रश्न तो आपके लिए आपके लिए मुझे याद वीडियो में मैंने देखा था कि अगर किसी को पागलपन गोद लेना हो तो ये पूछे कि आकाश में होता तो क्या होता। तो मैं भगवान उस प्रश्न की उत्तर जरूर आपसे लेना चाहता हूँ। तस्मादात्मन आकाश संभूत। इसीलिए मैंने कहा था आकाश का अंत जानना हो तो गाड़ी लें, आकाश की उत्पत्ति का रथ जानना हो तो गाड़ी लेने के बाद नींद टूटना। उसी से आकाश की उत्पत्ति और आकाश के संघात का ज्ञान हो सकता है। आपने कहा है कि 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएंगे और इसमें हमारी श्रद्धा भी और विश्वास भी। लेकिन मन में ये प्रश्न हमारे उत्पन्न होता है कि जब हम चारों तरफ से असुरक्षा से घिरे हुए हैं, हमारे अपने चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, किसी भी रूप में हो, वो हमें काटने में लगे हुए हैं, जो तो वास्तव में हिंदू हैं। अन्य क्रिश्चियन भी हमें काटने और मारने में लगे हुए हैं, मुसलमान भी हमको काटने और मारने में लगे हुए हैं। तो हम कैसे इसको 3.5 वर्षों में बना दें, हिंदू राष्ट्र बन जाए और हमारा क्या युवा होने के नाते सहयोग रहेगा? सहयोग की बात आपने भी लेकिन अज्ञानता के कारण हम उनको भूल जाते हैं, उनका माना नहीं देते, तो शास्त्रों में कोई राष्ट्रीय फतेहाबाद रोड आगरा नगला बिंदु में आदित्य वाहिनी सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित दिव्य दर्शन में हजारों भक्तों ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए। प्रश्नोत्तर काल में भक्तों के द्वारा भक्ति, योग, दर्शन, राजनीति, आध्यात्म और तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए, जिसमें स्वामी निश्चलानंद जी ने बड़े सहज भाव से सभी को संतुष्ट किया। कितने गुरु बनाने चाहिए? हिंदू धर्म में प्रश्न है कि हम क्षत्रिय हैं, हमें इस बात को बताने में भी हमें अच्छा लगता है कि हम क्षत्रिय हैं, पर हमें ये बताइए कि हमें सिर्फ यही पता है कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है और हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार क्षत्रिय के नाते क्या समझा सकें? क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति और समाज को जो बचाए उसका नाम क्षत्रिय। आपका जो काम जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के धर्म सभा के आयोजन में आगरा की आदित्य वाहिनी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों में स्वामी नीत कल्पानंद जी, श्री ऋषि ब्रह्मचारी जी, डॉक्टर पीसी झा, डॉक्टर सतीश आचार्य, डॉक्टर सत्यदेव शर्मा, राम कैलाश, डॉक्टर गौरीशंकर सिकरवार, सुरेश सिंह, सनत कुमार मिश्रा, आचार्य बालकृष्ण महाराज,
आचार्य हरेंद्र महाराज और रविशंकर शर्मा आदि प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। धर्माधिकारियों और राजनेताओं को सचेत करते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपने क्रांतिकारी विचारों दाने दाने के लिए मोहताज थे सज्जन। बेन के शासनकाल में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति मुखर नहीं हो रहा था, पृथ्वी ने क्रांति का बीड़ा उठाया। सज्जन तो दाने दाने मोहताज हैं, दुर्जनों को भूखे मारने के लिए अन्न देना बंद कर दिया। जब गंगा जी के साथ न्याय नहीं हो रहा था, कहाँ जी केदारनाथ, 15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है, मुझे देहरादून से जाने दो फिर क्या होता है। गंगा जी ने अपनी धारा निकाल दी या नहीं, विप्लव अपना स्वरूप दिखाया या नहीं। 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे भगवत कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से दिखाई पड़ता है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ। प्रकृति, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपने पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है और प्रकृति के परिकर कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तो प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावानल के द्वारा, वात्या के द्वारा ये नष्ट कर देते हैं। प्रकृति अपने हाथ में बागडोर संभाले, उससे पहले राजनेताओं को हम एक पवित्र अवसर देते हैं। सभी राजनेता हमारे लाडले प्यारे हैं, लेकिन सब बचते हैं कहीं आध्यात्मिक गंध न आ जाए राजनीति। जबकि राजनीति का अर्थ है राजधर्म, राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, राजनीति का अर्थ है अर्थशास्त्र, राजनीति का अर्थ है दंड नीति। और उन्मादी व्यक्तियों के तंत्र का नाम राजनीति नहीं है, अराजक तत्वों की बपौती राजनीति नहीं है। और संतों का, शंकराचार्य का दायित्व रहा है शासन तंत्र का शोधन। अगर शासन तंत्र शुद्ध होने के लिए तैयार न हो, उसे रसातल में पहुंचाकर जैसा देश की रक्षा के लिए शासन तंत्र चाहिए वैसा शासन तंत्र दो। यह संतों का, महात्माओं का, शंकराचार्यों का पवित्र दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए हम समर्थ भी हैं भगवान की ओर से और तत्पर भी हैं। हर हर महादेव। इसीलिए हमारा संकल्प है, सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है, उसे स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। और जब तक व्यासपीठ जो मनवादी परंपरा से प्राप्त है उसकी उपेक्षा की जाएगी, किसी राजनीतिक दल और राजनेता में क्षमता नहीं तो भारत को सुव्यवस्थित कर सके। सबसे बड़ा तिरस्कार यह है, हम लोग जो सनातन परंपरा के आचार्य हैं, संत हैं, उनको क्या किया जा रहा है? विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। भाजपाई संत चाहिए, कांग्रेसी संत चाहिए, वो क्या करेंगे? हाईकमान के सामने क्या वो करेंगे? वो तो कार्यकर्ता है आपके। सपाई संत चाहिए, बसपाई संत चाहिए, भाजपाई संत चाहिए, कांग्रेसी संत चाहिए, परंपरा का संत नहीं चाहिए। इसका मतलब परंपरा का संत नहीं चाहिए तो संत आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा राष्ट्र? इसलिए आवश्यक है, अगर भारत अपना हित चाहता है, यहाँ के प्रधानमंत्री इत्यादि सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा की परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, व्यासपीठ को स्वच्छ रीति से उद्भाषित करें। आप नहीं करेंगे तो प्रकृति को कर रही है।